नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि शीर्षक से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है कैची धाम मंदिर में मिलने वाले 3 अलौकिक संकेत। अब वैसे तो हर भक्त की अपनी अलग अनुभूति और अपने अलग अनुभव होते हैं और वो सारे ही अलौकिक होते हैं। सभी को महाराज जी अपना आशीर्वाद देते हैं। हर भक्त को उसकी योग्यता और उसकी उपयुक्तता के अनुसार ही महाराज जी आशीष प्रदान करते हैं। परंतु आज के अंक में हम 3 ऐसे अद्भुत और अलौकिक संकेतों के विषय में बात करेंगे जो मुझे लगता है करीब करीब हम सभी लोग अनुभव करते हैं। और आप में से भी जिन भक्तों को कैची धाम मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने भी निश्चित तौर पर यह अनुभव अवश्य किए होंगे। हम सभी भक्तगण जब कैची धाम जाते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह, एक स्फूर्ति आ जाती है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही हमें ऐसा लगता है मानो हम अपने ही घर में आ गए हों, बिल्कुल अपने परमपिता श्री गुरुदेव के पास ही हों। और ये अनुभूति महाराज जी के सभी भक्तों को महाराज जी के जीवन काल से ही होती चली आ रही है। और ये निश्चित तौर पर महाराज जी का प्रेम ही है। ये उनका प्रेम ही है जो हम सभी को महाराज जी से इस निकटता का बोध कराता है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हम विषय पर आते हैं। तो सबसे पहला जो अलौकिक संकेत जो हमें प्राप्त होता है और जो शायद आप में से कई भक्तों को बोध भी हुआ हो, वो ये है कि ज्यों ही आप श्री कैची धाम मंदिर परिसर में महाराज जी के विग्रह के सामने आते हैं, उनकी प्रेम भरे मुस्कुराते चेहरे की ओर आप देखते हैं, वैसे ही आपकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। आप अत्यधिक भाव विभोर हो जाते हैं और आपका हृदय बिल्कुल भर आता है। ऐसा लगता है मानो अब मन में कोई इच्छा बाकी ही नहीं है। जैसे ही आप महाराज जी के विग्रह की ओर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी आपके सामने साक्षात विराजमान है और आपको इतने प्रेम भरी नजर से महाराज जी देख रहे हैं मानो कि वो आप ही के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। और अपने प्रति महाराज जी का ऐसा वात्सल्य, ऐसा दुलार, इतना प्रेम देखकर आपका हृदय पिघल जाता है और आपकी आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहने लगती है। श्री कैची धाम मंदिर में मिलने वाला जो दूसरा अलौकिक संकेत है वो है मंदिर में महाराज जी के सामने आते ही अपनी परेशानियों को भूल जाना। ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे साथ या आपके साथ ही हो रहा है। ऐसा पूर्व में भी महाराज जी जब सशरीर थे उस समय भी भक्तों के साथ कई बार ऐसा होता था कि वो घर से कोई परेशानी का हल मांगने महाराज जी के पास आते थे,
परंतु जैसे ही वो मंदिर में बाबा जी के सामने आते तो वो सब कुछ भूल जाते। उन्हें अपनी परेशानी याद ही नहीं रहती कि वो क्या पूछने के लिए महाराज जी के पास आए थे। आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी कि महाराज जी के सामने आते ही भक्त मंत्रमुग्ध हो गए और केवल महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके ही वो वापस घर लौट गए। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो क्या पूछने, किस परेशानी का हल मांगने महाराज जी के सामने गए थे। बिल्कुल उसी प्रकार आज भी होता है। महाराज जी की ये लीला आज भी वैसे ही चल रही है। जैसे ही भक्त महाराज जी के विग्रह के सामने जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो जीवन में चल रही हैं, किन किन बातों में वो फंसे हुए हैं। सब कुछ मानो शून्य हो जाता हो और मंत्रमुग्ध होकर भक्त महाराज जी की ओर केवल देखते ही रह जाते हैं। महाराज जी की ओर केवल देखने मात्र से ही, जी हां, महाराज जी की ओर केवल देखने मात्र से ही आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब कुछ ठीक है, आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी है ही नहीं, कोई ऐसी बताने वाली बात है ही नहीं। बस आप और महाराज जी हैं, शेष सब कुछ शून्य है। आपके हृदय में आपको ऐसी असीम शांति, ऐसी असीम कृपा और प्रसन्नता का महाराज जी बोध करा देते हैं। तीसरा संकेत जो श्री कैची धाम मंदिर की अलौकिकता को दर्शाता है, वो है अपनी उलझनों का स्वतः ही हल प्राप्त हो जाना। जी हाँ, ऐसे अनेक भक्तों के विषय में आपने सुना होगा जो कि मन में किसी उलझन को लेकर कैची धाम गए हों और उन्हें या तो वहीं मंदिर परिसर में ही या फिर मंदिर से लौटने के तुरंत बाद ही उनके अंतर्मन से अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो गया हो। कई बार जीवन में जिस दोराहे पर भक्त खड़े होते हैं, मंदिर में महाराज जी के दर्शन पाकर उनका ध्यान करने के बाद उन्हें महाराज जी का मार्गदर्शन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और वो अपने लिए एक सही दिशा, एक सही मार्ग का चयन कर पाते हैं। तो ये श्री कैची धाम मंदिर की, महाराज जी की अलौकिकता का एक प्रमाण ही है, जो बिना कुछ मांगे ही महाराज जी हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है और हमारे लिए आवश्यक है। हम सभी को महाराज जी का मार्गदर्शन यूं ही प्राप्त होता रहे। महाराज जी भी सभी की सहायता करें, इसी प्रार्थना के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।